तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 21 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक्सरसाइज 21A और अब बारी है 21B की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी इस वीडियो में शॉर्टली मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या है इसमें एक्चुअली। तो इसमें है आपके पास ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से आपको x और y की वैल्यू बेसिकली जो आप थर्ड चैप्टर में पता नहीं चैप्टर नंबर बट जो लीनियर इक्वेशन आपके पास था इन टू वेरिएबल, बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी की तरीके से आपके पास गिवन रहेंगे और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। पहले ग्राफ में प्लॉट करने पड़ेंगे। तो चीजों को समझते हैं पहले। यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरीके से, लेट से x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7, इस तरीके से पहले तो सिंगल वेरिएबल वाले मिलेंगे। बोलेंगे आपसे कि इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके बताइए मुझे। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया है। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले तो आप उस चीज के बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेंट के बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में, ऑर्डिनेट के बारे में, अब्सिस्सा के बारे में, पॉइंट के बारे में, इस सारी चीजों के बारे में पहले आप ओरिजिन के बारे में, है ना, क्वाड्रेंट्स के बारे में, सारी चीजें का नॉलेज पहले ले लीजिए फर्स्ट वीडियो से। उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन विद द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 0,0, ठीक है। इधर हम जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जा रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, अब इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। इन दोनों जो डायरेक्शन है इनका वो क्या है, पॉजिटिव वाला है ना, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि x की वैल्यू 3 है, इसके बारे में भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास कि x इज इक्वल टू 3 का आप मुझे ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। तो देखिए, अगर मेरे पास इसको सपोज कि ग्राफ पेपर है, ठीक है, इस कंप्लीट व्हाइट बोर्ड को समझिए आप, क्या ये आपके पास एक ग्राफ पेपर है तो आपको इसमें बार्स बने होंगे, है ना, लाइन, ठीक है, स्केलिंग की होगी। तो लेट से एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया। इसमें भी की होगी 1 2 3, है ना, पूरे में होता हो तो, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कहाँ है, ये वाला है ना, 1 2 3। ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट होने वाला है। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि यार x की वैल्यू जब होती है तो वो कहीं ना कहीं पे x एक्सिस पे लाई करने वाला है। इन दैट केस y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पे अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि हर केस में y की वैल्यू क्या होने वाला है आपके पास, 0 होने वाला है और x की वैल्यू जो है वो 3 होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हर केस में y की वैल्यू क्या रहने वाला है, बेसिकली ये इस केस में तो 0 है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू सिर्फ 3 का, कि हर पॉइंट पे हमें 3 की वैल्यू को इंडिकेट करे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट को ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे लगाया है तो यार x की वैल्यू यहाँ पे जब भी 3 रहने वाला है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अगर मैंने कुछ यहाँ पे लिया है x की वैल्यू अब भी ये 3 पे रहेगी और y की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू जो अभी भी 3 रहेगी लेकिन y की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। सिमिलर मैनर से अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूं तो x की वैल्यू अब भी 3 रहेगी, फिक्स x की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है ना। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर मैं करते जाता हूं, इन सब पॉइंट पे x की वैल्यू 3 फिक्स है, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अरे बात समझ में, तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को बेसिकली ज्वाइन कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा रेंडमली मैंने ज्वाइन कर दिया बट आपको समझ में आ गया होगा मैं करना क्या चाहता हूं। इन सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा कंक्लूजन निकालेंगे x की वैल्यू 3 से, और लेट से y की वैल्यू मैंने 5 लिया, तो y की वैल्यू चलो थोड़ा छोटा सा ही लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होने वाला है। बट मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया, इधर लेता हूँ तो x की वैल्यू और बढ़ गई, इधर लेता हूँ तो x की वैल्यू और बढ़ गई, इधर लेता हूँ तो x की नेगेटिव में, x की नेगेटिव में, x की नेगेटिव में। बट इन ऑल दीज पॉइंट्स हैव वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। आप चेकआउट कर लीजिए, यहां से y पे ले जाइएगा तो कितना बन जाएगा 2, इधर से ले जाएगा कितना 2, तो हर एक पॉइंट्स क्या है y इज इक्वल टू 2 का। तो यहां से आप लोगों को एक छोटा सा कंक्लूजन निकालकर मैं बताना चाहता हूं कि यार अगर आपको x की वैल्यू गिवन होगी और आपसे ग्राफ बनाने को बोला है तो x एक्सिस में जाइए और वहीं पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, उसी जगह से उस वाले की जो ग्राफ है वो निकल कर आपके पास आ जाएगा। सिंपली फिर से समझिए,
x की वैल्यू 3, तो x एक्सिस में जाइए 3 पे, और ये जो y एक्सिस होगा उसके पैरेलल ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू गिवन होगी तो y के पैरेलल, और अगर y की वैल्यू गिवन होगी तो x के पैरेलल। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो जितने सिंगल वेरिएबल वाले होंगे उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं पे ऐसे मारते हैं 6 पे, हो गया x प्लस 4। और नेक्स्ट दिया आपके पास x प्लस 4 इक्वल टू 4 0, तो x की यहाँ वैल्यू निकालेंगे माइनस का 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे y के पैरेलल, x की वैल्यू दिया है तो y के पैरेलल x इज इक्वल टू माइनस 4 का ग्राफ बन गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 5 1 2 3 4 5, कहीं पे यहाँ पे आ गया तो ये वाला मार दीजिए, x इक्वल टू 5 का ग्राफ बन गया आपके पास। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4 ये x के पैरेलल बना दिए, y की वैल्यू x के पैरेलल, ठीक है, और जितने पे है उतने ही पे जाकर, और दिया 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए 7/2 निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 3.5, तो 1 2 3 y की वैल्यू है, सॉरी 1 2 और यहाँ पे कहीं 3, यहाँ पे 3.5 लीजिए, y के x के पैरेलल, y की वैल्यू गिवन थे x के पैरेलल बना दिया 3.5 से, दैट्स इट। इस तरीके से अब y इज इक्वल टू x का ग्राफ। अब ये जो थे क्वेश्चंस थे वो आपके पास सिंगल वेरिएबल्स वाले थे, अब आएंगे आपके पास डबल वेरिएबल वाले, और बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है डबल वेरिएबल वाले में, तो ध्यान दीजिएगा डबल वेरिएबल वाले को मैं कैसे समझा रहा हूं उस चीज को समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो सिंगल वेरिएबल वाला इजी है, x की वैल्यू दिया है तो x एक्सिस में चले जाइए और y के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, आपके पास ग्राफ बन गया। y की वैल्यू दिया है तो y में चले जाइए y एक्सिस में, और x के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, आपका ग्राफ बन गया। बट अब मैंने आपसे बोला कि y इज इक्वल टू x, अब आप इसका ग्राफ बनाइए, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना है, और यहां पे लिखना है x एक्सिस, यहां पे लिखना है y एक्सिस, ठीक है। जैसे कि यहां पे करूंगा मैं, x की वैल्यू 1 लीजिए, y की वैल्यू भी 1 आएगी, देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x के जगह पे 2 लीजिए तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। आ रही बात समझ में? बॉक्सेस आप कितने भी ले सकते हैं, x की वैल्यू -1 लीजिए, y की वैल्यू भी -1 आएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, y की वैल्यू -2 लीजिए, y की वैल्यू भी -2 आएगी, x की वैल्यू -2 लीजिए, y की वैल्यू -2 आएगी ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इनको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट 1,1, दूसरा पॉइंट 2,2, तीसरा पॉइंट -1,-1, चौथा पॉइंट -2,-2। चलिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, यहाँ 0,0। चलिए, x का 1 तो y का 1, x का 1 तो y 1, ये दोनों यहाँ पे कहीं मीट करेंगे, है ना। x का 2 तो y का 2, ये दोनों कहीं यहाँ पे मीट करेंगे, है ना। वैसे 3 होगा तो इसका भी 3, 4 होगा तो इसका भी 4, ऐसे करके ये वाला आगे बढ़ रहा होगा। देखिए, x का -1 तो y का -1, ये कहीं पे यहाँ पे मीट कर जाएंगे, ये और आगे यहाँ पे 2 वाले कर जाएंगे, 3 वाले, इस तरीके से मीट करते जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा, मतलब y इज इक्वल टू x का ग्राफ या फिर x इज इक्वल टू y का ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके के नजारे आपको दिखाएगा। चीजें समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आपको देता हूं y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, तो आप कैसे बनाओगे? तो कुछ वैल्यूज आपको लेने होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैल्यूज देखिएगा, एक आधे पॉजिटिव ले लीजिए, एक आधे नेगेटिव ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y की -1 आएगी, देख लीजिए पुट करके, है ना। x की अगर मैं 2 लेता हूं तो y की -2 आएगी, x की अगर मैं -1 लेता हूं तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी। अरे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इनको मैं ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, x की 1 y की -1, x की 1 y की -1, तो कहीं यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है x की 2 y की -2, x की 2 y की -2, ये वाला पॉइंट कहीं आ जाएगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है x का -1 y का 1, x का -1 y का 1, यही इधर कहीं आ जाएगा, और आगे इधर कहीं आ जाएगा, और कहीं इधर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ग्राफ में क्या फर्क है। अगर पॉजिटिव है दोनों तो इधर से, और कोई एक सा भी नेगेटिव है तो इधर से। ये दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम आगे इन 10th क्लास और 11th और इन 12th क्लास हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू √3x, सबका ग्राफ बनाने वाले हैं विदाउट दिस। बेसिकली जो हम कंटेंट यहाँ पे डाल रहे हैं वो नहीं डालेंगे, आगे डायरेक्टली करेंगे, सीधा स्विंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। अब बात आती है सर, y इज इक्वल टू सिर्फ ऐसा ही थोड़ी आ सकता है कि सिंपल या फिर नेगेटिव। y इज इक्वल टू 5x ले लिया मैं, तो अब इसका ग्राफ कैसे आएगा?
तो जब भी कांस्टेंट नंबर इंट्रोड्यूस होता है समझ लीजिए कि कांस्टेंट नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए कि कांस्टेंट नंबर नहीं है। और ध्यान दीजिए दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला है, ये वाला है, तो ये ग्राफ बनने वाला है 100% वी आर श्योर। ठीक है, अब बात आती है सर कांस्टेंट नंबर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा? डालेगा। अब कैसे डालेगा उसको डिस्कस करते हैं बनाकर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एक्स वाई, देखिए मैं 3 बॉक्सेस बना रहा हूँ, 4 बॉक्सेस बना रहा हूँ, 5 बॉक्सेस बना रहा हूँ, जहां से आपको समझ में आ जाए कि पैटर्न लाइन किधर जा रही है। 3 4 2 कितने में भी आप काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x का 1 लूंगा तो y का 5 आ जाएगा, x का 2 लूंगा तो y का 10 आ जाएगा, x का अगर मैं -1 लेता हूं तो y का -5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे जाने वाला उस चीज को समझिए। x का देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, x का 1 y का 5, x का जब 1 था तो y का सीधा 5 पे पहुंच गया, तो ये वाला पॉइंट का यहाँ होने वाला है। ठीक है, x का 2 था तो y का 10 बन गया, 2 पे 10 कहीं पे और ज्यादा इधर जाएगा, 2 पे और कहीं पे ज्यादा इधर जाने वाला। ठीक है, उसके बाद -1 पे 5, x का जब -1 था तो y का कहीं पे 5 था, माइनस का 5, सॉरी x का -1 तो y का माइनस का 5, मतलब ये कहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि इसका लाइन देखिए पास तो पॉजिटिव वाले की तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा पास ऐसे ही होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी लाइन देखिए ऐसे शिफ्ट हो चुकी, ऐसे बस समझ में आ रही है, ऐसे शिफ्ट हो चुकी ऐसे, क्योंकि y जो है वो 5 टाइम्स x है, x जब a 1 बढ़ेगा तो y का 5 बढ़ जाएगा सीधा, तो इसीलिए ग्राफ की शिफ्टिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो कौन सा नंबर भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करवाया हूं अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, यहां तक। अब बात आती है 9 के आगे मैं आप लोगों को कैसे करवाता हूं वो देखिए। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल वेरिएबल वाले आ रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो फटाफट। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस तक के सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को करवाया है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे मेरी तरफ बोर्ड पे नहीं। ठीक है, अभी टाइम भी नहीं है इतना, है ना, कि मैं अभी आप लोगों को ग्राफ पेपर में समझाऊं, बट ठीक है आप लोग ऐसे समझदार हो, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है ये, है ना, छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। चलिए, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर ग्राफ पेपर में भी आपको समझा दूंगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 11 12 ये थोड़े से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। अब देखिए कहते हैं इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बहुत छोटा सा चीज करेंगे हम, जो अभी तक करते आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे x यहाँ पे y, टुक टुक टुक, हमने 4 बॉक्स ले लिए। चलिए सॉरी वैल्यू लेते हैं पहले। x की जब हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 5 निकल कर आएगी, यहाँ पे 1 पुट किए 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जब हमने 2 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6 2 8 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मैंने -1 लिया तो इसकी वैल्यू भी -1 आ जाएगी। देख लीजिए ये आ जाएगा -3 प्लस का 2 -1 बना लिया, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 ले लीजिए तो ये -6 प्लस का 2, तो x की वैल्यू अगर मैंने -2 लिया तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -4। इतना ही से आपको लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कैसे बनने वाला है। ठीक है, 3 4 बॉक्स कितने भी आप नंबर लीजिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जरूर लीजिए, ताकि लाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव के साइड नेगेटिव के साइड, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 1 4। ठीक है, x का 1 y का 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इतना ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए वो तो मैंने रेंडमली कुछ भी ले लिया है। अब x का 1 तो y का 5, x का 1 y का 5, 1 2 3 4 5, 3 2 5, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, 2 8, x का 2 और इसका 8 है, तो 5 3 8 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे x का -1 y का भी -1, तो ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। जरूरी नहीं ओरिजिन से पास होगा, अब ये लाइन कहीं भी कैसे भी पास होने वाला है। x का -2 2 y का -4, x का -2 x का -2 y का -4, 1 2 3 4, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं पे मिट कर देंगे ऐसे करके।
ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल ये स्ट्रेट आएंगे जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे। यहाँ तो रैंडमली वैसे भी मैंने स्केलिंग अच्छे से नहीं की हुई है, तो रैंडमली इसी तरीके से बनने वाला है। और इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इसी तरीके के नज़ारे आपको मिलेंगे स्ट्रेट लाइन में। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं पॉइंट्स को मिलाना चाहता था, है ना। अब ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल सॉलिड बनेगा, धांसू, है ना। तो ये कहानी है आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा और तरीका है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, y माइनस फाइव इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, इस तरीके से। अब इस वाले के केस में मैं विदाउट 4 बॉक्सेस, ये जो 4 वैल्यूज लिए थे, 4 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, मुझे 2 में काम कर दूंगा मैं, x और y। मैं एक बार x का 0 लूंगा तो y की 5 निकलेगी, जब मैं y का 0 लूंगा तो x का -5 निकलेगा। घबराना मत, अच्छे से देखो, ये उनका 0, ये माइनस इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास वैल्यू। तो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, x का 0 y का 5, x का 0 यहाँ पे है, y का 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब की बार x का y का 0, x का -5, दूसरा पॉइंट है ना, y का 0 यहीं पे रहेगा और y का -5, एक पॉइंट यहाँ पे है। ये क्या हो गया, x का 0 y का 5, ये हो गया, ठीक है। और y का 0 x का -5 है, y का 0 और x का -5, 1 2 3 4 5। आपको समझ में आ रहा है ना, ये x का माइनस का है ना, और ये y के प्लस वाले हैं, 2 3 4 5। और इन वाले दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करवा दूंगा तो काम बन जाएगा। अब बात आती है सर ये लाइन तो अब इजीली बना दिया, तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स क्यों लिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने जब 0 पुट किया तो फ्रैक्शन में नहीं आया, डेसिमल में नहीं आया, क्योंकि डेसिमल में आता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x और y को 0 0 1 बार पुट किया तो हमें एकदम परफेक्ट वैल्यू मिला है ना, इंटीजर मिला है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बट इसमें अगर मैं x की 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी y की वैल्यू 2, नो डाउट। बट जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू होगी -2/3, इसको 0.666666 पुट करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ ग्राफिकल मेथड से कंप्लीटली अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। दैट्स व्हाई मैं क्या चेक करता हूं पहले कि क्या 0 पुट करने के बाद मुझे इंटीजर वैल्यू मिल रहा है x और y की। अगर मिल रहा है तो मुझे यही 2 बॉक्सेस 2 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीधा एक x एक्सिस में मिलेगा पॉइंट, एक y एक्सिस में मिला होगा, सीधी लाइन, काम खत्म। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे बाद में y - x = 5, कि इसी से ये वाला जो ग्राफ है वो बना है। चीजें समझ में आई, डन है। चलिए अब आप लोगों को टेंशन नहीं आएगी, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हो। x और y की वैल्यू निकालने को बोला है, देखिए यहां पे बोला है 2x + y = 6, बोला है x और y की वैल्यू मुझे निकाल कर बताइए कब, ग्राफिकल मेथड से बेसिकली, है ना, ठीक है। वो x एक्सिस और y एक्सिस पर टच करवा के बोला है, वही बात है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने देखते ही पता कर लिया कि x और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा ना, x के 0 तो y के 6 आएगी, y के 0 पुट करूंगा तो x की 3 आएगी। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिल रहे थे इसलिए मैंने 0 0 पुट कर लिया। अब मैं बॉक्सेस में ले जाऊंगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये हो गया x का 0 y का 6, तो y का 6 कहीं यहाँ आ जाएगा, 0 वाले देखो मत, y का 0 x का 3 देखो बस, x का 3 1 2 3, इन दोनों को पॉइंट इंटरसेक्ट करवा दो, सॉरी ये 6 था, 6 और 3। तो अब हमसे क्या बोला इसने कि इंटरसेक्ट करवाने के लिए कुछ बोला ही नहीं। आगे क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट्स। अब कहता है कि जहां पे ग्राफ मीट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां मीट कर रहा है उसको निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की 0, यहाँ पे y की 0 x की 6, तो ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट निकालने थे आपको। चीजें समझ में आ रही है, डन है। चलिए तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 5, और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y व्हेन x = 4। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पहले तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो छोटी चीज हो जाएगी। ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल, यहाँ पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइए 0 0 वाला, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और लेते जाइए, इस तरीके से डब्बा 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 ले लीजिए, एक्स वाई, एक्स की यहाँ पे 1 लेंगे, जब एक्स की 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस का 3y = 5, ये आ जाएगा माइनस का 3y = 5 माइनस का 2, और ये आ जाएगा माइनस का 3y = माइनस का नहीं प्लस का 3, और y = 3/-3 = माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, ठीक है। x की और कुछ ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 लीजिए, ऐसे कीजिए और पॉइंट लगाइए, सीधा लाइन खींच दीजिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब वैल्यूज निकालने को बोला है अगले वाले पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में कि x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, बस पुट करके y की निकालने, जब y की दे तो x की निकालनी, वो निकालने के लिए 2 पॉइंट दिए, बाकी सारी चीजें छोटी है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो फिर से आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो मजा ही आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान से भाषा में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन नंबर 15 टू 19 को हम कैसे सॉल्व करने वाले उस चीज को समझ लीजिए। अगर अभी तक की बातें अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आगे ये जो 15 टू 19 है उसको हवा में कर लोगे, और अभी तक की बातें अगर समझ में नहीं आई हैं तो भूल जाइए कि आगे आपको कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि आगे मैं कुछ समझाने वाला ही नहीं हूं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि एक जो इक्वेशन रहेगा, देखिए क्वेश्चन में 15 टू 19 में दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहला अगर इक्वेशन मैं ये वाला कंसीडर करूं और दूसरा इक्वेशन ये वाला जो कि मैंने ये वाला लिया था, राइट, दूसरा इक्वेशन मैंने ये वाला, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि इस इक्वेशन से ग्राफ कैसे बन रहा है बना दो। ये बना था, बना दिया। इस इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना था, ये वाला, ये मैंने बना दिया। इसके ऊपर लिख दिया मैंने 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, दैट्स इट। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बात आती है हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने भी इक्वेशंस गिवन होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, मतलब दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जहां तक जाता है खींच दीजिए पूरे कार्टेशियन प्लेन में, और जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं से आपको क्या करना है, अपना स्केल उठाना है और सीधा एक्स एक्सिस पे मारना और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जहां जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1 पे जाएगा तो 1, वाई की वैल्यू 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, जितने आएंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 टू 19 में यही कॉन्सेप्ट है। फिर से समझ लीजिए क्या करना है उसमें आपको पहले से ग्राफ बनाना है, दूसरे से ग्राफ बनाना है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन सीधे स्केल से खींच देना है। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे वो एक्स की वैल्यू और वाई एक्सिस पे जहां पे करेंगे वो वाई की वैल्यू। बात खत्म। ठीक है, ग्राफ में कीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं आता, इनकेस अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ग्राफ में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज तक का हमारा सफर इस वीडियो में यहीं तक का। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।